चलो पिछला क्लास में हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर 27 तक पढ़ लिए थे। आगे देखिए, ध्यान दो, अगला लिखो, क्वेश्चन लिखो सब बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखो जी। सबसे क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। विकल्प में 10, 8, 12, 16। आगे आजा, आगे ई पाओ ना जी, आगे आजा, इस पे ई पाओ कोने बैठ गया। अरे यहाँ आओ रे, आजा सुने। चलो हल्ला नहीं करो। देखो क्वेश्चन, सबसे छोटी, ध्यान दो, क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, चलो चला पीछे छोटा खड़ा करो, खड़ा हुआ। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, जल्दी से बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 8 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 8। बगल वाला सही बोले, करो ये 8। उसके बगल वाला सब 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। भाज्य संख्या केकरा कहल जाता है? हो जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए ना। तो देखो सबसे छोटी 4 है ना, होगा 2 तो हो, 3 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4। बैठ जाइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और क्या कहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जस्ट उनकर आगे तुम बताओ जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? कहाँ, कौन दुनिया में तो नहीं है रे, समझाए ना, पगला माने लगेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 ना हो। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन बताए थे ना कि एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरी संख्या से ना कटे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। कहा देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या सबसे छोटी कितना लिख दिए? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल, गुना कर दो, 4 दूनी 8। विकल्प नंबर बी उतार लो। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन याद नहीं है तो नहीं, रुको सुनते हैं लास्ट में। भाजा भाजी सब हो गया, आगे बढ़े। इस समझ में आया क्वेश्चन? कैसे आंसर देना है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। कहा था? गुणनफल। गुणनफल यानी गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहेगा कि 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0 बराबर होता है। ध्यान दो रे, क्वेश्चन है कि 2 के पावर 0, 3 के पावर 0 इक्वल टू डॉट डॉट होता है। विकल्प में देगा 0, बी में देगा 1, सी में देगा 2 और डी में देगा नन ऑफ दिस। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन इस तरह के पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा 2 के पावर और 3 के पावर 0। तो देखो 0 कहता है कि हम जेकरा पर चढ़ जाएंगे ना, ओकरा 1 बना देंगे। 0 का कहता है वो जिस पे हम चढ़ जाएंगे उसको क्या बना देंगे? 1। तो यहाँ देखो हल करते हैं। 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0। देखो तो एक 2 पका चरल है, 2 पका चरल है, 0 का कहता है कि जेकरा पर चढ़ेंगे ओकरा का बना देंगे? तो एकर वैल्यू 1 गुना
3 पर भी 0 है, इसका वैल्यू 1। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। विकल्प नंबर बी याद रहेगा। यानी जिसपे अगर 0 पावर चढ़ जाए उसका वैल्यू कितना होगा 1। कितना 1, कितना 1। जल्दी से उतारो। जल्दी करो। हो गया, याद रहेगा ना रे। जिसके माथा पर कार है 0 उसकी वैल्यू 1। 0 कहता है कि जिस पे हम चढ़ेंगे उसका वैल्यू क्या बना देंगे 1। क्या बनाएंगे 1। ठीक उसी प्रकार से एक और बताओ। यहाँ हम लिख रहे हैं 5 के पावर 0 गुना 7 के पावर 0 डॉट डॉट होता है। लिखो जल्दी से क्वेश्चन। होता है 0 2 3 डी में 1। कौन वाला सही होगा? कौन होगा? डी। हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे बुआ। हर टाइप के क्वेश्चन खाली याद रखना है। एक टाइप के 2 क्वेश्चन करवाएंगे। हो गया? अरे हुआ? आगे बढ़े। चल अगला क्वेश्चन बुआ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की यदि क्वेश्चन रहेगा यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान होगा। का मान होगा x स्क्वायर का मान होगा। विकल्प ए में देले रहेगा 25, बी में देले रहेगा 30, सी में देले रहेगा 23 और डी में देले रहेगा 27। क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन पहले उतारिए। क्वेश्चन क्या कहता है? हो गया क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। x प्लस 1 बटा x बराबर कितना देले हैं 5। तो पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान बताइए। क्वेश्चन है बाबू x प्लस 1 बटा x इक्वल टू 5 बताना है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान। तो देखो इस तरह की जब क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए देखो यहाँ नोट यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि x प्लस 1 बटा x बराबर अगर a है, a के सिक पर क्या हो 5 हो तो अगर आपसे कोई पूछे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है a स्क्वायर माइनस 2। क्या याद रखना है? a स्क्वायर माइनस 2। यानी ठीक इसी प्रकार से x प्लस 1 बटा x बराबर यहाँ कितना है 5। a के सिक पर कितना है रे 5। तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर के मान क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 2। 5 के स्क्वायर माइनस 2। बताओ 5 रे 25, 25 माइनस 2 घटाएंगे तो 23, घटाएंगे तो 23। अब इतना करने की जरूरत नहीं है। दम याद रखना है कि इस तरह की जब क्वेश्चन आए x प्लस 1 बटा x इक्वल टू 5 7 कुछ भी है तो जितना रहेगा उसको क्या करना है कि वर्ग करके 2 घटा लेना है। यही ना किए, वर्ग करके 2 घटाए हैं। बस 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 घटाएंगे तो 23। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन रहेगा कि यदि x प्लस 1 बटा x इक्वल टू 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान होगा। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। क्वेश्चन देख लो बाबू। क्वेश्चन है x प्लस 1 बटा x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान बताना है। अब ये भी फॉर्मूला बताया है कि इस तरह की क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2। a स्क्वायर माइनस 2। तुम बताओ जी इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 2 होगा। हाँ हो, इसका आंसर 2 हो। हाँ, कैसे कि यहाँ जितना रहेगा उसको वर्ग करके 2 घटा लेना है। इसको वर्ग करके 2 घटा लो तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो 2। जल्दी से उतार लो, दोनों क्वेश्चन उतारो।
4, बी में रहेगा 8, सी में रहेगा 9 और डी में रहेगा 2। हो गया? बढ़े? सीखा लोग? क्वेश्चन सीख लो। अगला क्वेश्चन बस बनाना नहीं है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि x प्लस 1/x बराबर अगर दे दिया जाए 8 हो तो पूछेगा x² प्लस 1/x² का मान बताना है, इसका मान बताना है वो। ठीक है, चलो वो आप बताइए। हाँ, कितना? 14। कैसे हो? 62 ना। कैसे कि यहाँ इसको वर्ग करना है तो 8 के स्क्वायर माइनस 2 तो 64 माइनस 2 इक्वल टू 62। कितना होगा? 62। क्लियर हुआ सबके? अरे क्लियर हुआ? आगे लिखे, अगला क्वेश्चन लिखो सब। इनमें से कौन, अगला क्वेश्चन देखो, हर टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं बुआ, ये कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। विकल्प में 4, 6, बी में 10, 12 और सी में 2, 3 और डी में नॉन ऑफ दिस। कह रहा है इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? सी। देखो, अभाज्य संख्या के डिफिनेशन बताया गया था कि जिसका मौसा कितना आना चाहिए? 1। बता, इसका अगर 4 और 6 के मौसा निकालेंगे तो 2 आएगा ना? 10, 12 के 2, लेकिन 2 में 3 से भागा 2, 1 बर्तावे खत्म, 2 खत्म, यानी मौसा कितना आएगा? कितना आएगा? 1। तो दो संख्याओं का अगर मौसा कितना है? 1, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। चिन्ह पहचान लीजिएगा ना, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? तो जल्दी से मारो, एक और बताना है, लिखो अगला। इनमें से कौन सअभाज्य संख्या है? अगला क्वेश्चन ही है, इनमें से कौन सअभाज्य संख्या है? ए में 18, 90, बी में 12, 36, सी में 41, 51 और डी में नॉन ऑफ दिस। बताओ सब जल्दी, इनमें से कौन सअभाज्य संख्या है? इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? सी। हाँ बुआ, देखो ई कट गया, 18 × 5 = 90, 12 × 36, ई नहीं कटेगा। इसका आंसर सही क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। बढ़े आगे। अगला देखो, अब यहाँ दो चीज पूछता है। एक होता है सम धनात्मक पूर्णांक, एक होता है विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक, देखो ये दोनों कभी कभी पूछ लेता है। एक होता है सम धनात्मक पूर्णांक, कहेगा इनमें से कौन सम धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा बात कहेगा इनमें से कौन विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो, सम धनात्मक पूर्णांक के एग्जाम्पल याद रखना है, कौन कौन होगा। 2m हो सकता है, ठीक है, 2m + 2 हो सकता है
है ना, चाहे 4m हो सकता है, 4m + 2 हो सकता है, यानी कि सब सम वाला रहना चाहिए। कौन से वाला रहना चाहिए? सम। तब उसे हम लोग सम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब विषम धनात्मक कहेगा तो देखो 2m + 1, 2m + 1, फिर रहेगा 2m + 3, फिर 2m + 5। इस तरह से ही क्या रहेगा? विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या रहेगा? विषम। तो सम धनात्मक पूर्णांक में सम वाला रहेगा। क्या रहेगा? सम। जैसे 2m, 2m + 2, 2m + 4, 2m + 6, चाहे 4m रहेगा, 4m + 2 रहेगा, 4m + 6 रहेगा, यानी सम वाला रहेगा, तब उसे हम सम धनात्मक पूर्णांक। अगर विषम रहे तो विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इमे पहचानने के लिए देता है। तो बात समझ में आया? अगर विषम कहेगा तो ई सब रहेगा, हो विषम वाला में सम कहेगा तो ई सब रहेगा। कौन सा? ई सब 2m रहेगा, 4m रहेगा, ई सब रहेगा। तो देखो क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन लिखो, पहचान जाएगा सब। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है? निम्नलिखित में कौन सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है? निम्नलिखित में कौन सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है? विकल्प ए 4m + 1, बी में है 7m + 2, सी में है 2m और डी में है none of this। बताना है निम्नलिखित में कौन सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है? बताओ सब जल्दी। कौन होगा रे? सी। कौन सा? सी। सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का कौन है? तो 2m। ये विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, लेकिन इस सम वाला है खाली, तो ये कौन होगा आंसर? सी। अगला क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में कौन विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है? देखो घर पे खाली देखेगा एक बार, हर टाइप की क्वेश्चन यहाँ करवा देंगे, बस देखेगा, याद रहेगा, दम एग्जाम में मार के आएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। विकल्प ए में है विषम वाला ना हो 4m, 2m + 2, सी में है 7m + 1, 2m + 1 और डी में है none of this। बताना है निम्नलिखित में कौन विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है? कौन होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा? सी होगा। तो बोलो सम और विषम पहचान लेगा सब हो? सम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक पहचान लेगा? चला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मिला नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, दो संख्याओं का अनुपात लिखा जाए, दो संख्याओं का अनुपात। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, तथा उनका मौसा 2 है, तथा उनका मौसा कितना है? 2 है। तो संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या होगा?
क्वेश्चन बढ़िया है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिले है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिले है? 4:5 तथा उनका मौसा कितना दे दिया है? 2। मौसा कितना दिले है? 2। तो बताना है कि उस संख्या कितना होगा, संख्या कितना होगा। हो गया क्वेश्चन समझ में आया? दो संख्याओं का अनुपात दिले है, दो संख्या जिसका अनुपात 4 कितना दिले है? 5। उनका मौसा कितना दिले है? 2। तो संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या है भाई, संख्या बताना है। इस तरह की क्वेश्चन भी मिलेगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में फंसता है लेकिन, है ना, बस किताब में नहीं है ना, किताब में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछता है ना। और ई क्लास करने से यही सब फायदा है कि जो जो क्वेश्चन पूछता है, जो जो क्वेश्चन टाइप पूछता है, उस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ रखते हैं और समझाते भी हैं कि कैसे बनेगा, है ना। अगर खाली बस पढ़ते जाओ तो नहीं होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, वहीं अच्छा अंक नहीं आएगा। लेकिन अगर एक क्लास आप ज्वाइन कर ले हैं तो हर क्वेश्चन की टाइप यहाँ दिखलाया जाएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 4 कितना है? 5। 4:5। उनका मसा कितना दिले है? 2। उनका मसा कितना दिले है? 2। तो कह रहा है संख्या क्या होगा? क्या पूछ रहा है? संख्या। तो कुछ नहीं करना इसमें, बताओ दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात माने बटा होता है, 4:5 यानी कि 4/5 लिख सकते हैं, बोलो। अरे लिख सकते हैं। अब मौसा कितना दिले है? तो जितना मौसा रहेगा उतना से ऊपर नीचे गुना कर दो। बोलो 4 दूनी, आई बोलो 5 दूनी 10। पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 10। कहीं है ए में कि बी में? पहले ए का ऐसे कि आगे ए है, 8 है, पीछे 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8,10। बोलो भारी है? बस कुछ नहीं, अनुपात में मौसा से गुना करना है। अगर अनुपात कितना था? 4:5, मौसा है 2 तो 2 से गुना कर दो। बोलो कितना आ जाएगा? 10। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 8,10 हो जाएगा। इसका कोई चीज संख्या क्या होगा? संख्या। बोलो क्लियर हुआ? जल्दी करो, एक और देते हैं। अगर लिखा जाए दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है। 8:7 है तथा उनका मौसा 5 है, तो संख्या क्या होगा? क्वेश्चन लिखा दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है तथा उनका मौसा 5 है, तो संख्या क्या होगा? हो गया? जल्दी से बोलो आंसर कौन होगा? डी ना। कैसे कि देखो कुछ नहीं करना था, बस 8 अनुपात कितना दिले हैं?
8:7 यानी 8/7 लिख दो। मौसा कितना था 5, तो जितना मौसा है ऊपर नीचे गुना कर दो। 8 5 40 और 7 5 35 यानी 40,35 40,35। बोलो भार बढ़ा नहीं। एक और क्वेश्चन इस टाइप के, दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात। अगला क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 5:7 है तथा मौसम 3 है, तो संख्या होगा दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका मौसा 3 है, तो संख्या होगा संख्या होगा संख्या होगा संख्या होगा संख्या होगा हो गया। सी में 38,40 है, डी में 42,35 है, हाँ सॉरी 45 है। लसन निकाला। सी में 38,40 38,40 हो गया। बताओ आंसर, आंसर ए होगा। क्लियर है सबके? आंसर क्या होगा? ए। अब चलो अगला जो है ए टाइप के क्वेश्चन बोलो आएगा एग्जाम में, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। अगला नोट करके यहाँ हम लिखेंगे कि एगो तू लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा सब, एलसीएम गुना एचसीएफ का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। कौन संख्या? दूसरी संख्या। ये आप पढ़े होंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ऐसे भी लिखता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला एचसीएफ गुना एलसीएम। जल्दी से नोट करके लिखो, जल्दी से, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है फॉर्मूला। एलसीएम गुना एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल पूछता है, जल्दी से कीजिए। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। हो गया। बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखा जाए, दो संख्याओं, मिला रहे हो? अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं, देखो दो नंबर में पूछता है भाई, दो नंबर में भी पूछता है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं, क्वेश्चन है दो संख्याओं 25 और 50 हैं, तो एलसीएम गुना एचसीएफ का मान होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम का मान होगा। ए में 1250, 1320, 1225 और डी में नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन है दो संख्याओं 25 और 50 हैं, तो एलसीएम गुना एचसीएफ का मान होगा
हो गया। दो संख्या 25 और 50 है तो एलसीएम गुना एचसीएफ का मान होगा। हो गया, कह रहे हो गया बाबू। दो संख्या 25 और कितना है 50, तो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का मान कैसे बनेगा। देखो हल करते हैं इसको, याद नहीं करना है, हल करना है इसको। क्या करना है वो हल। कैसे बनेगा ध्यान दो। अभी दो संख्या 25 और क्या है 50, दो संख्या 25 और कितना है 50। पूछ रहा है एलसीएम गुना एचसीएफ, तो बता एलसीएम गुना एचसीएफ ला। अभी फॉर्मूला पढ़ा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है कि नहीं होता है। अभी न पढ़े कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुनी दूसरी। इसी का मान तो पूछ रहा है। तो पहली संख्या कितना है 25, दूसरी संख्या कितना है 50, गुना कर दो 1250, 1250। सही आंसर ए, सही आंसर ए। बोलो कोई दिक्कत। कि अभी पढ़े दो संख्या देले है 25 और कितना देले है 50, तो एलसीएम गुना एचसीएफ, तो यहाँ लिख दिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। अब यहाँ पहली संख्या कितना था 25, गुना दूसरी संख्या कितना था 50, गुना कर दिए 1250। आंसर मारो, जल्दी से मारो, जल्दी से सॉल्व कर लेना है नीचे। हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लिखो दो संख्याओं 45 और 20 है तो एलसीएम गुना एचसीएफ का मान होगा। दो संख्याओं 45 और 20 हैं तो एलसीएम गुना एचसीएफ का मान होगा। एलसीएम गुना एचसीएफ का मान होगा। हो गया, बताओ कितना होगा 900। कंफर्म मार दे। सही आंसर सी, सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, एक और लिख लो इसने। दो संख्याओं 13 और 12 हैं तो एचसीएफ गुना एलसीएम का मान होगा। बोला लसा न पूछता, लसा सीधे अगर पूछता है तो ये संख्या निकला ना, इस संख्या से लसा निकालना होगा। संख्या जब प्राप्त हो गया तो लसा फिर निकाल दो। डायरेक्ट लसा नहीं पूछेगा, समझे ना। हो गया, बोलो आंसर बोलो। कितना गुणा कर लिया सब, कितना लो 156 नहीं है तो एंटे मार लो। कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हो पाई कौन संख्या
22/7 दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या? दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसम सबसे छोटी समअभाज्य संख्या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या? अगर रेकरिंग लगा रहे तो दशमलव के बाद एक ही चीज बार बार रिपीट करें। अगर दशमलव के बाद एक चीज बार बार रिपीट ना करे, डॉट डॉट लगा रहे, बोलो कोई क्लियर बाधा है? किसी को दिक्कत? बस आज इतना ही। अब चलो आगे निकालो। करवाते हैं 40 गोल है, कल करवाएंगे।